स्टूडेंट, हाउ आर यू? लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट की थी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3, 4 एंड 5 भी कंप्लीट कर दिया था, यानी कि 16.1 कंप्लीट हो गई। ओके, एंड उसके पहले के एग्जांपल भी कंप्लीट हो गए। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 16.2 आएगा, तो उसके पहले थियरी टॉपिक क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 16.2 के लिए हमें जो थियरी टॉपिक दिया गया है वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा सेट, चैप्टर नंबर 1 सेट। ओके, तो उसमें आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, डिफरेंस, सेट, वो सब फाइंड किए थे। इसी टाइप के एग्जांपल हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आएंगे। ओके, बट डिफरेंट होगा यहाँ पे, वहाँ पे आपको सेट बोलेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले जो कोई टर्म होंगे, ओके, जो कोई टर्म आएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आगे बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म है इवेंट। ओके, व्हाट इज इवेंट? ओके, तो सैंपल स्पेस में जो भी हमने एलिमेंट लिखे, यानी कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया होगा, ओके, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें जो पॉसिबिलिटी मिलेगी, ओके, जो पॉसिबिलिटी मिलेगी वो उसके यूज से हमने सैंपल स्पेस क्रिएट कर दिया। तो वो सैंपल स्पेस हमारा जो क्रिएट हुआ उसमें से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और सैंपल पॉइंट, ओके, कोई भी सैंपल पॉइंट लेंगे तो उस सैंपल पॉइंट को, ओके, हमें बोलेंगे इवेंट। ओके, यानी कि डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं हम, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। ओके, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। ओके, यानी कि आपका मेन सेट होगा हमारे पास सैंपल स्पेस। ओके, मेन एलिमेंट होगा सैंपल स्पेस, उसका पार्टीशन होंगे। ओके, उसके पार्टीशन होंगे तो किसी एक को पार्टीशन को हम, ओके, यानी कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ओके, इज कॉल्ड द इवेंट। यानी कि कोई भी सैंपल स्पेस लिख लूं मैं, यानी कि टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, तो मैंने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो सैंपल स्पेस कौन कौन से आ सकते हैं? HH, ओके, HT, TH, TT। ओके, इवेंट को सिंबॉलिक फॉर्म E लिख सकते हैं। ओके, और कोई भी कैपिटल लेटर में आप A B C D, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इवेंट को, बराबर है। ओके, तो S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, S में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे हमारे पास? HH, HT, TH एंड TT। यानी कि कॉइन को मैंने 2 टाइम टॉस किया तो इस तरह 4 एलिमेंट आ सकते हैं। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेट E1, okay, getting a 2 time head, okay, getting a 2 time head। यानी कि मेरे पास पॉसिबिलिटी 2 टाइम हेड पे कब आएंगे? H ओनली वन पॉसिबिलिटी। HS is a subset of S, okay, that means that these are the events। okay, similarly HT is a subset of S, similarly TH is also subset of H, S, similarly TT is also subset of S। यानी कि HT, TH, TT इस सभी को मैं इवेंट कह सकता हूँ। ओके, इन सभी को मैं इवेंट कह सकता हूँ। याद रखना होगा, इवेंट सैंपल स्पेस से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। ओके, इवेंट सैंपल स्पेस से ज्यादा एलिमेंट कंसीडर नहीं करनी होनी चाहिए। यानी कि सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट है उसी में से मुझे इवेंट मिल सकती है, उसके बाहर के टर्म से इवेंट नहीं मिल सकती है। ठीक है, ओके, वो याद रखना होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट E। ओके, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट E। यानी कि हमें इवेंट दिए गए होंगे, उसके दौरान हमें कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं और गिवन इवेंट। ओके, तो उसके दौरान हमें सेट में कंसीडर करना होगा जो इवेंट के दौरान हमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं उससे मुताबिक। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हुआ, नेक्स्ट थियरी टॉपिक टाइप्स ऑफ इवेंट। कौन कौन से टाइप होंगे हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल
इम्पॉसिबल इवेंट एंड सेकंड उसमें ही श्योर इवेंट, ओके, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ओके, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ओके, अलग अलग टर्म है, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट, ओके। तो इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन हम किस तरह लिख सकते हैं, एन इवेंट दैट नॉट कंसीडर एनी आउटकम्स और एलिमेंट और सैंपल पॉइंट, ओके, ठीक है, an event that not consider any element or outcome or sample point, okay, or in fact phi is called a impossible event, यानी कि किसी इवेंट में हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहे, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इम्पॉसिबल इवेंट, क्या कह सकते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। उसके बाद एन इवेंट कंसीडर ऑल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ओके, किसी इवेंट में मेरे पास ऑल एलिमेंट, ओके, सभी एलिमेंट हमारे पास कंसीडर हो गए सैंपल स्पेस के, और होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ओके। तो इन दोनों डेफिनेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाई, क्या लेते हैं, इफ, ओके, एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम रोलिंग अ डाई, ओके, कौन सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम, रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई करेंगे हम, यानी कि सैंपल स्पेस एस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इफ रोलिंग अ डाई वन टाइम, ओके, ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट ने क्या दिया मैंने, इफ रोलिंग अ डाई वन टाइम, ओके, तो आउटकम मेरे पास आएगी एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस में आउटकम कौन कौन सी आएगी, 1 2 6, ओके। तो इवेंट ए ले लेते हैं हम, इवेंट E1 कंसीडर करेंगे, ओके, नंबर इज ग्रेटर देन 6, ओके, नंबर इज ग्रेटर देन 6, ओके, तो मेरे पास ग्रेटर देन 6 एनी नंबर मिलेंगे, ओके, उसको इवेंट ले लेता हूं। तो देखो सैंपल स्पेस में 6 से मोर देन नंबर हो गए नहीं, तो इवेंट ई में एलिमेंट कौन सा आएंगे, 5, कौन सा एलिमेंट आएगा, 5, ओके। तो दिस इवेंट E1 इज कॉल्ड अ इम्पॉसिबल इवेंट, ओके, ओके, इवेंट इसमें मैंने इवेंट ई को E1 करके लिख दिया, नंबर इज ग्रेटर देन 6, तो हमारे पास सैंपल स्पेस ऐसी होगा, ओके। सेट में आपने लिखा होगा, सेट में आपने लिखा होगा यूनियन सेट, यूनियन, ओके, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस इज लाइक अ यूनिवर्सल, ओके, यहाँ पे यूनिवर्स का काम करेगा वो प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो उसके बाहर से कोई एलिमेंट आने नहीं चाहिए, सैंपल स्पेस में ही एलिमेंट लेने ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट इवेंट में लिखा है नंबर इज ग्रेटर देन 6, तो 6 से ज्यादा कोई नंबर है ही नहीं, यानी कि एलिमेंट कौन सा आएंगे, एक भी आएंगे नहीं, यानी कि 5 लिख दिया। सिंबॉलिक नोटेशन इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, दैट मींस कि इवेंट E1 इज कॉल्ड impossible event, okay, event E1 is called impossible event, ठीक है। इसी तरह इवेंट E2 लेते हैं हम, इवेंट E2 ले लेते हैं, तो इवेंट E2 में हमें क्या करना होगा, कोई भी इवेंट ले लेते हैं, ओके, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 6, a number is less than equal to 6, यानी कि 6 और 6 से लेस देन, ओके, हमें नंबर चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इवेंट E2 में इतनी पॉसिबिलिटी मिल सकती है, यानी कि इवेंट E2 हो गया अगेन सैंपल स्पेस ऐसी, इवेंट E2 हो गया अगेन सैंपल स्पेस S, यानी कि E2 इवेंट होगी श्योर इवेंट, ओके, E2 इवेंट होगी श्योर इवेंट, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं हम, यानी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे इवेंट में, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे, तो इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। और कोई एक सभी एलिमेंट, ओके, सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, तो इस इवेंट को बोलेंगे हम श्योर इवेंट, ओके। दैट मींस के डेफिनेशन होगी इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट, ओके। टाइप्स ऑफ इवेंट, ओके, टाइप ऑफ इवेंट में फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल इवेंट। ओके, क्या लिखते हैं? सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट की डेफिनेशन क्या है? इफ एन इवेंट हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ एन इवेंट has only one element, okay, or sample point of a sample space, okay, it is called a simple or elementary event, okay, simple or elementary event, okay, simple event को elementary event भी कह सकते हैं, okay, that means कि an event consider only one element, only one element, that event is called a simple event, okay. For example, मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ, ओके, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, यानी कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? एच एच, एच टी, टी एच एंड टी। ओके, तो जो मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट एक लिया है, कौन सा लिया है? टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो दिया उसके मुताबिक मेरे पास आउटकम सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? एच टी, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है, उसमें से मैं इवेंट E1 ले लेता हूँ, E3 ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, गेटिंग 2 टाइम टी, यानी कि मेरे पास जो कॉइन को टॉस 2 टाइम्स किया मैंने, तो 2 के 2 टाइम्स मेरे पास टेल आना चाहिए, तो आउटकम आएगी मेरे पास E3 में ओनली टीटी। टीटी अकेला एलिमेंट है जिसमें 2 टाइम्स टेल आ रहा है, 2 टाइम्स टेल आ रहा है। ठीक है, तो ओनली वन एलिमेंट, ओके, ओनली वन एलिमेंट मुझे मिला। ओके, आपका जो सैंपल स्पेस दिया गया है उसमें से ओनली मेरे पास कौन मिला? ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये इवेंट E3 क्या होगी? सिंपल इवेंट। ओके, E3 क्या होगी मेरे पास? सिंपल इवेंट। एंड इवेंट कंसीडर ओनली वन सैंपल पॉइंट और वन एलिमेंट्री पॉइंट, ओके, और वन एलिमेंट, ओके, that event is called simple event. An event is called simple event. An event consider only one sample point of given sample space, okay, that event is called a simple event. Event is called a simple event. ठीक है, complete. Third one, last, okay, last type of event, last type of event, compound event. It's called a compound event. Okay, it's called a compound event. तो compound event की definition क्या है? If an event has more than one sample point, if an event has more than one sample point, is called a compound event. An event is more than one sample point. An event is has more than one sample point is called a compound event. ओके, इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रोलिंग अ डाई वन टाइम, रोलिंग अ डाई वन टाइम। ओके, तो रोलिंग अ डाई वन टाइम, तो आउटकम हमें क्या मिलेगी? 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इवेंट कंसीडर करेंगे E4। okay, getting a number more than 2, okay, getting a number more than 2, okay, getting a number more than 2, यानी कि 2 से ज्यादा जो नंबर आ रहे हैं वो इवेंट के एलिमेंट होंगे। तो E4 में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? 3 4 5 एंड 6, ओके, अकॉर्डिंग टू योर सैंपल स्पेस। ओके, आउटकम कौन कौन से आ सकती है? 3 4 5 6। हमारे पास सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे उसके मुताबिक हमारे पास आंसर आएगा गिवन इवेंट का। ठीक है, क्योंकि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो हमारे पास E4 में मोर देन वन सैंपल पॉइंट दिया गया है, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, यानी कि E4 होगा कंपाउंड इवेंट। ओके, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ इवेंट: इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, देन सिंपल इवेंट, देन कंपाउंड इवेंट। ओके,
These are the three types of event. Okay, तो हमने देखा event और types of event. Okay, impossible and sure event, then simple event, then compound event. ठीक है, these are the definition और इस definition को मैंने example के साथ आपको explain किया है. Okay, तो जिस किसी को भी doubt है पूछ सकता है. Okay. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा थ्योरी टॉपिक का एल्जेब्रा ऑफ इवेंट. ओके, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट. ओके, यानी कि जो ऑपरेशन होंगे हमारे पास ओके इवेंट में. ओके, उस ऑपरेशन में हमें क्या करना होगा. ओके, इस तरह के 4 ऑपरेशन दिए गए होंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि किसी इवेंट दी गई है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मुझे फाइंड करना है. ओके, किसी इवेंट का मुझे क्या फाइंड करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना होगा. यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट लिखने होंगे. ओके, सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट आपको दिए गए होंगे या कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा, उसके यूज से हमें सैंपल स्पेस एस फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना होगा. उसके बाद ये सब ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी कि ये सब अलजेब्रा हो सकता है. ठीक है, दैट मींस के हमारा टॉपिक होगा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. उसका फर्स्ट ऑफ ऑपरेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. यानी कि मेरे पास सैंपल स्पेस एस दिया गया है. ओके, सैंपल स्पेस एस दिया गया है. ओके, गेटिंग यानी कि एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा. ओके, 2 टाइम कॉइन टॉस करना होगा. ओके, क्या करना होगा, मुझे कॉइन को 2 टाइम टॉस करना होगा. तो उसके यूज से मुझे क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस एस के पॉइंट एलिमेंट मिलेंगे एच 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 टी टी एच एंड टी टी. ओके, तो कॉइन को 2 टाइम मैंने टॉस किया तो उसके यूज से मुझे क्या मिला, सैंपल स्पेस एस का एलिमेंट एच 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 टी टी एच एंड टी टी. कोई इवेंट में ये ले लेता हूँ, इवेंट क्या ले लेता हूं मैं, गेटिंग अ हेड 2 टाइम्स. गेटिंग अ हेड 2 टाइम्स. तो इवेंट ए में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, ओनली एच एच, ओनली 1 एलिमेंट आएगा. उसका कॉम्प्लीमेंट्री मुझे फाइंड करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मुझे फाइंड करना है. तो गिवन इवेंट इज ए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को मैं ए डैश के मुताबिक लिख सकता हूँ. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज ए डैश. सेट में आपने देख लिया होगा. ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री मुझे ए डैश फाइंड करना होगा. तो किस तरह फाइंड करूंगा मैं, तो सिंपल सैंपल स्पेस एस में से ए के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. यानी कि एस में से ए के एलिमेंट मेरे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जो एलिमेंट रहेगा ओके तो वो होगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री. दैट मींस के एन एलिमेंट विथ not in a A, okay, but in a sample space S. Okay, that element is called a complementary event. Okay, that means के इस प्रकार से ये हमने जोड़े H T T H and T. Okay, this element is called a complementary element of complementary event. ओके, पता चला. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा ऑपरेशन में हमें क्या दिया गया है, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ओके, क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या करना होगा, हमेरे पास जो एलिमेंट है उसमें से सैंपल स्पेस में से उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो बाकी रह गए ओके वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिख दो. ओके, वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ओके, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ओके, सेकंड वन है मेरे पास इवेंट ए और बी. ओके, इवेंट ए और बी. सिंबॉलिक नोटेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और यानी कि यूनियन बी. दैट मींस कैन इवेंट कंसीडर द ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज बी. ओके, कंसीडर द ऑल एलिमेंट ऑफ इवेंट ए एज वेल एज इवेंट बी. दैट कॉल्ड इज ए यूनियन बी और ए और बी. ठीक है, okay, that event consider the all element of
event A as well as event B. Okay, that element is called A union B. Okay, A और B. ठीक है, यानी कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम कि रोलिंग अ डाई, तो सैंपल स्पेस S में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। डाई को 1 10 रोल किया। ओके, उसके मुताबिक मेरे पास इवेंट आएगा इवेंट ए ले लेता हूँ। ओके, इवेंट ए ले लेता हूँ, क्या लूंगा? इवेंट ए करके, ओके, गेटिंग अ ऑड नंबर, गेटिंग अ ऑड नंबर। ओके, तो इवेंट ए में एलिमेंट आएंगे मेरे पास 1 3 एंड 5। ओके, इवेंट बी ले लेता हूं मैं, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं मेरे पास? तो बी में एलिमेंट आएंगे 2 3 एंड 5। तो मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। ओके, तो ए और बी यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास आंसर? 1 2 3 एंड 5, यानी कि 1 2 3 5। ठीक है, ये सब तो इजी होगा आपके पास, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल आपने ज़्यादातर कर दिए हैं सेट में और आगे के स्टैंडर्ड में भी। ठीक है, ओके, समझना है आपको सिंबल में। ठीक है, थर्ड वन, द इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी, उसको हम लिख सकते हैं एंड, दैट मींस के इंटरसेक्शन। ओके, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एंड बी, क्या लिख सकते हैं? ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो एलिमेंट ए एज वेल एज बी दोनों में कॉमन होंगे। ओके, एलिमेंट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे, उस एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे हम। ठीक है, इसी एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दिस वन, इस तरह इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, गेटिंग इवेंट ए ले लेते हैं, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? हमारे पास एस दिया गया होगा, रोलिंग अ डाई, तो 1 2 6 एलिमेंट, गेटिंग एन इवन नंबर, तो ए में एलिमेंट आएंगे 2 4 एंड 6। ठीक है, एंड इवेंट बी ले लेते हैं यहाँ पे, गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से आएंगे हमारे पास? तो बी एलिमेंट आएंगे 2 3 एंड 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आएगा मेरे पास, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है? 2। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी आंसर आएगा 2। okay, these are the algebra of operation. Okay, these are the algebra of operation of event. Okay, तो इवेंट में इस तरह के ऑपरेशन आ सकते हैं, इस तरह के algebra है हमारे पास। ठीक है, फोर्थ वन है the event A but not B. ओके, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मींस के एन इवेंट ए बट नॉट इन बी, यानी कि इवेंट ए के एलिमेंट तो लेने हैं हमें, इवेंट ए के एलिमेंट लेने हैं, बट जो बी में कॉमन होगा उसको लेने नहीं है। ठीक है, एन इवेंट ए बट नॉट बी, यानी कि ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ओके, ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ओके, पता चल रहा है आपको? ओके, तो इसके सिंबॉलिक नोटेशन में ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। ओके, तो इवेंट ए बट नॉट बी। ओके, इवेंट ए बट नॉट बी यानी कि डिफरेंशिएट होगा ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि मेरे पास सैंपल स्पेस एस में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, इवेंट ए में एलिमेंट 2 4 5 6 है, एंड बी में एलिमेंट 4 1
3 4 है। ठीक है, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए माइनस बी और ए बट नॉट बी मुझे फाइंड करना होगा। तो ए माइनस बी क्या आएंगे, तो ए में से बी में जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि कॉमन एलिमेंट कौन से है 4, तो 4 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 5 एंड 6। आपको याद रखना होगा, इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह 3D टाइप भी लिख सकते हैं। जब भी इस तरह लिखे होंगे तो आपको इवेंट करके लिखना होगा। ठीक है, ओके, मालूम पड़ रहा है। तो दिस आर द 4 ऑपरेशन ऑफ यानी कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ओके, दिस आर द 4 ऑपरेशन और अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ओके, तो हमारे पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरह के इजी एग्जांपल एक्सरसाइज 16.2 में दिए गए हैं मेरे पास। ओके, इस टाइप के इजी एग्जांपल मेरे पास दिए गए हैं। ओके, तो आपको इजी होगा 16.2। ठीक है, these are the 2 new term of your chapter. Okay, these are the new 2 terms of your chapter. ठीक है, तो कौन से चैप्टर में टॉपिक है? ओके, इस चैप्टर में ये दोनों न्यू टॉपिक है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, यानी कि 2 और मोर देन 2 इवेंट कंबाइन होगी। ओके, तो 2 और मोर देन 2 इवेंट कंबाइन होगी तो इस इवेंट को किस तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं। ओके, इफ एन इवेंट ए बी, ओके, एंड कोई भी 2 इवेंट के लिए इफ इवेंट ए एंड बी हमें दिए गए होंगे बट ए इंटरसेक्शन बी कोई एलिमेंट नहीं दिया गया होगा। ओके, यानी कि कोई भी 2 इवेंट के लिए, ओके, फॉर एनी 2 इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस for any 2 event of sample space, okay, A and B, any 2 event ले लेते हैं A and B, okay, A इंटरसेक्शन B मेरे पास 5 आ रहा है, A इंटरसेक्शन B मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 5 आंसर आ रहा है। तो इस 2 इवेंट को मैं कह सकता हूँ these 2 events are mutually exclusive event. Okay, then and then these 2 events so that A and B are mutually exclusive event. यानी कोई भी 2 इवेंट के लिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब हो सकती है? जब उस 2 इवेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरे पास? 5, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी जब भी 5 आ रहा है कोई भी 2 इवेंट के लिए, ओके, तब मैं कह सकता हूँ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ओके, और जब मेरे पास 3 इवेंट दी गई है तो कंडीशन क्या होगी? ओके, यानी 3 इवेंट के लिए, ओके, 3 के 3 इवेंट मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकता हूँ या नहीं? तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगी? तो याद रखना, फॉर इवेंट ए बी एंड सी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, C intersection A is equal to 5 and A intersection B intersection C is equal to 5. This 4 condition satisfy होगी तभी मैं कह सकता हूँ A, B and C are mutually exclusive event. Okay, तभी मैं कह सकता हूँ these 3 A, B, C events are mutually exclusive event. यानी कि
कोई दो इवेंट के लिए कंडीशन ओनली वन, कोई दो इवेंट के लिए कंडीशन ओनली वन, ए इंटरसेक्शन बी फाई आना चाहिए। ओके, किसी दो इवेंट ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बट यानी थ्री इवेंट के लिए दिस आर द फोर कंडीशन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी भी फाई आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी फाई आना चाहिए, सी इंटरसेक्शन ए बी फाई आना चाहिए एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी फाई आना चाहिए। तभी मैं कह सकता हूँ दिस ए बी एंड सी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ओके। और एक्सॉस्टिव इवेंट, ओके, तो एक्सॉस्टिव इवेंट के लिए क्या कह सकता हूँ, फॉर एनी टू इवेंट, ओके, ऑफ सैंपल स्पेस, फॉर एनी टू इवेंट from sample space A union B, ओके, A union B। अगेन मेरे पास सैंपल स्पेस ऐसी आएगा, ओके, A यूनियन B करेंगे, ठीक है। तो अगेन मेरे पास सैंपल स्पेस S के सभी एलिमेंट आएंगे, तभी मैं कह सकता हूँ A and B are exhaustive इवेंट। ओके, यानी कि एक्सक्लूसिव इवेंट को किसको कह सकता हूँ, इफ एनी टू एलिमेंट, ओके, एनी टू इवेंट, ओके, दैट यूनियन ऑफ दैट टू इवेंट इज अगेन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द एक्सॉस्टिव इवेंट। दिस इवेंट आर कॉल्ड द एक्सॉस्टिव इवेंट। ठीक है, मालूम पड़ रहा है भाई, ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक्सॉस्टिव इवेंट, यानी थ्री इवेंट ले लेता हूँ, यानी कि ए बी सी एक्सॉस्टिव कब होगी, तब होगी जब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगेन मेरे पास सैंपल स्पेस ऐसे ही आएगा, तभी थ्री इवेंट आर कॉल्ड ए बी सी आर कॉल्ड एक्सॉस्टिव इवेंट। यानी कि दिस आर टू डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड ज्यादातर एग्जांपल होंगे हमारे पास 16.2 में, ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एक्सॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब हो सकती है, जब भी तभी कोई भी टू इवेंट्स के इंटरसेक्शन ले ले हैं और इंटरसेक्शन हमारे पास फाई आ रहा है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तभी मैं कह सकता हूँ दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। एंड एक्सक्लूसिव इवेंट कब कह सकता हूँ, ए यूनियन बी। मेरे पास क्या होगा, अगेन सैंपल स्पेस ऐसे होगा, तभी मैं कह सकता हूँ दिस टू इवेंट्स आर एक्सॉस्टिव इवेंट, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे 16.2 के रिलेटेड जो भी थियोरी टॉपिक था हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एक्सरसाइज 16.2 के रिलेटेड जो भी थियोरी टॉपिक था हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जब किसी को नहीं मालूम हो रहा थियोरी में तो मुझे पूछ सकता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट होगा, ओके।